जय गुरु जी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर हम गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आप सभी को सुनाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नए सत्संग के वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप गुरु जी के ये सत्संग सुन पाएँ। संगत जी, ये सत्संग बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप इन्हें अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो आइए आज का सत्संग सुनते हैं, जो हमें आंटी जी ने व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा है। जय गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी फीलिंग्स लिखकर एक्सप्रेस नहीं कर सकती, सभी संगत समझ सकती है कि गुरुजी ने कितना मुझे समझा और हर दिन कुछ न कुछ अच्छा किया है। शुक्राना मेरे प्रभु। आप सभी गुरुजी की संगत का भी शुक्राना। मैं कानपुर से गुरुजी की संगत हूँ। अब मैं अपना सत्संग करने जा रही हूँ। मेरे ब्रेस्ट में हफ्ते भर से पेन था, टच भी नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा क्या हुआ है, बस 1-2 दिन ऐसे ही होगा, बट दिन ज़्यादा हो गए तो मैं बहुत घबरा गई थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी तो मेरे सामने एक सत्संग यूट्यूब पे आया। उसमें ये बोला था एक आंटी ने कि गुरुजी को टीका लगाकर उस टीके को जहाँ कष्ट हो वहाँ लगा लो और गुरुजी से अरदास करो कि इसे ठीक कर दीजिए। मैंने भी सेम ऐसे ही किया और सच में चमत्कार हो गया। एक दिन मैंने अपने बेटे को कुछ फेंक कर मारा तो उसे हेड पे लग गया, आँख के पास, और वहाँ काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी। तो मैंने दवाई लगाई, बर्फ़ से सेका, बट ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने गुरुजी से बोला, उन्होंने फिर ठीक कर दिया। जय गुरुजी। सत्संग तो हर दिन होते हैं गुरुजी, आपकी कृपा से। एक सत्संग अभी कल का है। मेरी रिंग का एक स्टोन निकल गया। मुझे बहुत टेंशन हुई कि मैं खाना बना रही थी, कहीं खाने में तो नहीं चला गया, कहीं किसी के खाने में ना आ जाए। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, बट वो स्टोन मुझे मिल जाए तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाए। फिर मैं सोने चली गई गुरुजी से बोलकर। फिर जब मैं टॉयलेट के लिए उठी तो वो स्टोन वहीं दिखा। मैं आपको समझा नहीं सकती मेरी फीलिंग्स क्या थीं अपने गुरुजी के लिए। वो मेरी हमेशा सुनते हैं। उस दिन गुरुजी के स्वरूप में अलग सा तेज था। मेरे गूज बम्स आ गए थे जब मैं शुक्राना करने गई। ऐसा लग रहा था गुरुजी ये बोल रहे हैं कि मैं हूँ तेरे साथ। जय गुरुजी। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा पूरा घर गुरुजी को बहुत मानता है। मेरा छोटा बेटा बहुत कनेक्टेड है गुरुजी से। बहुत सारे सत्संग है गुरुजी के। फिर जब गुरुजी का आदेश होगा फिर सत्संग शेयर करूंगी। अभी मैंने अपनी छोटी बहन के लिए गुरुजी से अरदास लगाई है, जैसे ही पूरी होगी मैं फिर शुक्राना सत्संग करूंगी। सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, और भी सत्संग है, बट नेक्स्ट टाइम करूंगी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका अनंतम शुक्राना, और शुक्राना आंटी जी और सभी गुरुजी की संगत का भी। संगत जी, अब सुनिए हमारी दूसरी आंटी का ये सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ, बैरकपुर से। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी। ये मेरी पहली सत्संग है। मैंने गुरुजी को पाया मेरी बहन को द्वारा। मेरी बहन ने मुझे बताया गुरुजी बहुत चमत्कारी है, गुरुजी बहुत हेल्पफुल है, आप उनके पास अरदास लगाओ। तो मैंने उनका यूट्यूब में सर्च करना शुरू कर दिया। मैंने यूट्यूब में उनका मैसेज पाया, उनका सत्संग सुनने लगी मैं। मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे हर सवाल का जवाब मिलने लगा उनके मैसेज के द्वारा। मैं सुनने लगी। मेरे घर में थोड़ा थोड़ा सबने विश्वास करने लगे। सब मेरे पतिदेव पहले विश्वास नहीं करते थे, फिर वो भी उनके विश्वास करने लगे। अभी मेरी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है, जो गुरुजी के पास मैंने अरदास लगाया है, जो गुरुजी हल कर रहे हैं। मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी उसका हल कर देंगे। वो है तो मुझे कोई गम नहीं है। मेरे गुरुजी अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रखते हैं। मैं चाहती हूँ हर सत्संग को उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। वो हमेशा हमारे साथ हैं, अंग संग रहते हैं। जय गुरुजी। मैं ये सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी। संगत जी, अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पुणे से बात कर रही हूँ। मैं मेरा एक दूसरा सत्संग में शेयर करने जा रही हूँ। मैंने पहले भी मेरा सत्संग शेयर किया है। मैं मेरा जो सत्संग सुना रही हूँ, शुक्राना कर रही हूँ, तो मैं अपने मंत्र जाप से चालू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतन शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी के बारे में क्या बताऊं मैं। गुरु जी ने तो हमें चुना है, सब गुरु जी के हाथ में ही है। हम सब गुरु जी के बच्चे हैं। वो सब जानते हैं, हमें उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं रहती। बस गुरु जी का मंत्र जाप करते रहो। बस उनके शरण में अगर कोई जाता है तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। गुरु जी मुझे अभी टेलीपैथी के माध्यम से मुझे मैसेज कर दे रहे कि बेटी तुझे बड़े मंदिर आना है। अगर गुरु जी का अगर उनके मन में है तो वो कैसे भी मुझे बुलाएंगे उधर। मैं सब उनकी है, मेरे पूरे परिवार की डोर मैंने उनके हाथ में दिए है। मैंने गुरु जी के पास हमने अरदास की है और गुरु जी ने मुझे किया है पूरा, और पूरा करेंगे भी, और मुझे पूरा विश्वास है। अभी मैं गुरु जी के सामने बैठ के ही बता रही हूँ। सब मेरे अंकल जी भी गुरु जी को बहुत मानते हैं। वो रोज उनके सामने दिया जलाते हैं, उनको जल प्रसाद चढ़ाते हैं। हम रोज जल प्रसाद लेते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारा पूरा परिवार मेरा अच्छा चल रहा है, उनके आशीर्वाद से। बस गुरु जी से अभी और एक अरदास, मैंने अभी तक बोली नहीं है गुरु जी से, लेकिन वो तो सब जानते हैं मुझे क्या चाहिए। गुरु जी महाराज, उनको बोलने की जरूरत नहीं रहती। गुरु जी यही मेरी आप अरदास पूरी करवा दो। और गुरु जी है तो संकट तो नहीं आते, संकट आते हैं लेकिन वो हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि संकट कब आया और उसका हल कब निकला, क्योंकि गुरु जी तो जानते हैं ना उसमें कैसे हमें वो रास्ता दिखाते हैं। सब गुरु जी करते हैं, हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं रहती। बस उनका मंत्र जाप पढ़ते रहो। और मेरे साथ हर रोज सत्संग होते हैं। मतलब मैं जब भी ऑफिस के लिए निकलती हूँ तो सब गुरु जी का नाम लेते ही जाती हूँ। तो मुझे रोज तितली दर्शन देते हैं गुरु जी। कभी गाड़ी नंबर 777, 111, 555 मुझे रोज रोज दिखता है। तो ऐसा लगता है कि हाँ मेरे साथ गुरु जी है। ऐसा मुझे कभी भी गुरु जी ने अकेला नहीं छोड़ा है। बस उनका नाम लिया और वो सामने ऐसा आते हैं, ऐसा बहुत बहुत मुझे इतना, मतलब आज भी मैं अगर ऑफिस से लौट रही थी तो मैं ऐसे ही बोल रही थी जय गुरु जी जय। और एकदम से सामने मेरे एक तितली आई, एक भूरी रंग की तितली आके मेरे सिर पे से ऊपर चली गई। तो ऐसा लगता है ना कि हाँ हमारे साथ कोई तो है हमारे गुरु जी हमारे साथ है। तो यही मैं मेरा सत्संग शेयर कर रही थी। बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अरे तू बेटी शुक्राना नहीं शेयर करती, शुक्राना नहीं करती। तो कैसे रहता है, अभी बिजी शेड्यूल रहता है, काम को जाने का, वापस आने का, तो इतने में नहीं टाइम मिलता गुरु जी, तो उनको सब मालूम है। लेकिन मैंने आज तो ठान ही लिया कि नहीं, आज मुझे शुक्राना करना ही है। तो बस मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ और उनके सामने ही सब बोल रही हूँ। वो भी मुझसे सब भुलवा रहे। गुरु जी जैसे आपने अभी तक हमें संभाला है वैसे आगे भी आप ही संभालो। अब हमारे जीवन की डोर आपके ही हाथ में गुरु जी महाराज। सब आप ही संभालो गुरु जी। आप तो सब जाने जान हो गुरु जी, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं रहती गुरु जी महाराज। सब जानते हो आप हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, सब आप जानते हैं। अब आप ही सब दे दो, हमारे लिए क्या सही है वो आप ही दे दो गुरु जी। बस मेरा जीवन आपको मैंने समर्पित कर दिया है गुरु जी। अब आप ही संभालो हमें।
मेरे अंकल जी को और हमें एक अच्छा जीवन दे दो गुरु जी, और हमारे जीवन दोनों को जीवन को आगे ये करने के लिए एक उसमें एक कुछ भी एक छोटा नन्ना दे दो गुरु जी महाराज। बस मेरी आपके सामने यह अरदास है, और सारी संगत जी को मैं बोल रही हूँ कि इनसे हमारे लिए सिर्फ एक अरदास कर दीजिए। मेरी शादी को 15 साल हुए हैं, अभी तक हमारा कुछ बेबी नहीं है। तो मैं यही गुरु जी को मांग रही हूँ कि हमारे हमारे घर में एक छोटी सी किलकारी बचनी चाहिए, हमारा परिवार पूरा हो जाए गुरु जी के आशीर्वाद से। बस इतना ही मैं बोल रही हूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी। मैं इतना ही बोल के मैं मेरा आगे का सत्संग करने के लिए, शुक्राना करने के लिए आगे का मैं तैयारी करूंगी, और यही मैं अपना सत्संग रोक रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं ये मेरा सत्संग प्राचांटी को शेयर करती हूँ, वो हमारा सत्संग शेयर करती है, सत्संग यूट्यूब चैनल पे चलाती है, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी महाराज उनको भी बहुत सारा आशीर्वाद दे और उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतन शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने कल शाम को ही अपना सत्संग शेयर किया था, जो अभी आंटी जी ने शायद अभी अपलोड नहीं किया है, अभी शेयर नहीं किया आगे संगत में, तो उसी से ही कंटिन्यूटी में मैं आपको एक छोटा सा सत्संग और शेयर करती हूँ गुरु जी की कृपा का। गुरु जी के मेरिकल्स जो होते हैं। क्या हुआ कि कल ना सुबह मुझे जैसे हमें सबको मैसेजेस आते हैं, टेलीपैथिक मैसेजेस, तो सुबह फेसबुक पे एक मैसेज देखा गुरु जी का, जिसमें उनका स्वरूप था फ़ोन लिए हुए हाथों में, शॉर्ट्स डाले हुए बैठे हुए हैं, और नीचे मैसेज था कि हाँ तेनू ही कह रहे हैं, कुछ ऐसे था कि तेनू मिल गया सरप्राइज़ गिफ्ट कि हले नहीं मिलिया, चल शाम तक तेरे को पहुंच जाएगा। और मैंने उसको जय गुरु जी करके मैंने आगे फॉरवर्ड किया। फिर उसके बाद शाम का समय था, मैं काम वाम करके थक गई थी, 6 साढ़े 6 का टाइम था, तो मैं ऐसे ही स्क्रॉलिंग करने लगी फेसबुक में। फिर तो लेटी हुई थी, ऐसे मन हो रहा था कि आज जोत नहीं जलानी है, बैक पेन हो रहा था बहुत। तो अचानक से एक मैसेज आया मेरे आगे, जिसमें गुरुजी एक रेड कलर के चोले में दरवाजे के आगे खड़े हैं, और मैसेज उस पर लिखा हुआ था, चल छेती दरवाज़ा खोल, मैं तेरे घर दे दरवाजे दे बाहर खड़ा हाँ। और मुझे ऐसे लगा कि जैसे सच में गुरुजी आ गए हैं, शायद ये कोई इंडिकेशन है। और मैं उठकर गई, मैंने उसको मैंने दरवाज़ा खोला, वहाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं था, पर मैंने दरवाज़ा खोल दिया थोड़ी देर, और मन ही मन भाव किया कि आइए गुरुजी, आप प्लीज़ मेरे घर आइए, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद एक मैसेज ये भी आया संगत जी कि मेरे मेन गेट के सामने ही जो सीढ़ियाँ हैं जो छत की तरफ जाती हैं, तो मोस्टली हम जो छत पे जब जाते हैं तो वो चप्पल हम बाहर ही रखते हैं, क्योंकि मैं घर वाली चप्पल जो है वो बाहर नहीं लेके जाती, बाहर की चप्पलें मेरी अलग होती हैं। तो मैं मैसेज आ रहा था, कुड़िए तू अपने घर दे बूहे अगे चप्पलां रख दिन्नी है, मैं कई बारी स्वरूप चों निकल के बाहर भी जाना हाँ, ਤੇ ਤੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਨੈਗੇटिविटी करदियां ने, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हटा दे, मैं कई बारी आंदा जांदा हाँ। और मुझे इतनी हैरानगी हुई, क्योंकि थोड़े दिन पहले जब गुरुजी का यही मैसेज आया था तो मैंने सब क्लियर कर दिया था, लेकिन कल एक दो जोड़े पड़े हुए थे, बेटे का था, मेरा था, और ऐसे छत पे जाने वाली एक चप्पल थी। तो मैंने फिर उठ के मैंने उनको भी सेट किया, बेटे के शूज़ वहाँ से हटाए, जो ऊपर वाले चप्पल थी वो मैंने थोड़ी दूर करके पौड़ी के ऊपर रख दी। और उसके बाद संगत जी मैं फिर थोड़ा सा उठी, हिम्मत करी, 7 बज गए थे, मैंने उठ के मैंने कहा चलो जोत जलाती हूँ। और ऐसे ये मैसेजेस मेरे को बहुत स्ट्राइक कर रहे थे,
और मैं 7:10 हो चुके थे जब मैं थोड़ी फ्रेश होके और कपड़े चेंज किए मैंने, और फिर मैंने जोत जलाई। और जोत जलाकर मैं हमारे दरवाजे के बाहर ही, अब मैंने तुलसी जी को भी रखा हुआ है, क्योंकि ये भी गुरु महाराज जी का ही बताया हुआ आदेश था कि तुलसी का पौधा अपने घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने, मतलब साइड पर रखो, एंट्रेंस के पास रखना चाहिए, जिससे कि बड़ी पॉजिटिविटी बनती है और किसी तरह की कोई नेगेटिविटी घर में एंटर नहीं हो पाती। तो मैं तुलसी के लिए तुलसी को शाम को दिया जला रही थी, दिया जलाने लगी। जैसे ही मैं वहाँ पर दिया जलाने बैठी, संगत जी, अंधेरा था उस टाइम पे, मतलब मैंने बाहर की लाइट ऑन की थी, अंधेरे में ही अचानक से ब्राउन कलर की बटरफ्लाई तितली रूप में बिल्कुल मेरे पास आके, और मेरे ऊपर से मेरे पास ऐसे, मतलब जैसे कि बस टच ही नहीं हुआ, इतनी पास मुझे गुरु महाराज जी ने एकदम से दर्शन दिया, और मेरे मुंह से जय गुरु जी निकला। और मेरे गुरु महाराज आकर वहाँ पर बैठे। मैंने कितनी देर दरवाज़ा खुला रखा कि शायद वो अंदर भी आए, पर वो वहीं बैठे रहे छत पे, बिल्कुल मेरी मेन गेट के ऊपर। और मैं देखती रह गई। इतना सरप्राइज़ दिया गुरु महाराज जी ने, जो कहा था मैसेज में कि बुआ खोल, मैं तेरे घर दे बूए बाहर बैठा, तो वो उनके वचन एकदम सच्चे हुए। हमारे गुरु महाराज जी की एक एक बात सच्ची होती है। मैं इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा। और जोत रूप में भी महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए उसके बाद। और मतलब मैं इतनी हैरान थी कि मैं तो इतने बेमना उठ के दीपक जला रही हूँ कि हिम्मत नहीं है गुरुपा, आज मेरे में हिम्मत नहीं हो रही है, मैं थकी हुई हूँ। पर फिर भी गुरुजी इतना ज़्यादा ब्लेस करते हैं, इतना अपनी एक एक बात ऐसे पूरी करते हैं, क्योंकि करवा चौथ का सरप्राइज़ गिफ्ट देना था गुरुपा ने, कि करवा चौथ का गिफ्ट मिला कि नहीं। और इससे बड़ा सरप्राइज़, इससे बड़ा मिरेकल और क्या होगा, कि हमारी घर की सारी नेगेटिविटीज़ गुरुपा ले जाते हैं। और फिर मैंने रात को अपने बाहर की लाइट्स ऑफ नहीं की, मैंने ऑन ही रखी, क्योंकि मेरा मन था कि मैं गुरु महाराज जी को मैं अंधेरे में नहीं छोड़ूंगी। और फिर मैंने मुझे एकदम से इंट्यूशन आया, फिर मैंने आरती आरती वगैरह की महाराज जी की, जैसे मैं शाम को करती हूँ, जो मेरा रेगुलर है। और फिर उसके बाद मैंने कड़ा प्रसाद बनाकर और गुरुपा को भोग लगाया, थोड़ा सा ही बनाया बिल्कुल, कि जो, क्योंकि आजकल मीठा मीठा बहुत हो रखा है, और गुरुजी ने मुझे बार बार कहा है कि तू मीठा और चावल छोड़ दे। लेकिन आई एम सॉरी गुरुपा, मैं आपका ये आदेश मान नहीं पा रही हूँ, पर हाँ कम ज़रूर कर रही हूँ, मैं धीरे धीरे मैं कम कर रही हूँ, जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ ज़रूरी हो उतना ही खाऊँ, लेकिन आपका कड़ा प्रसाद तो मैं नहीं छोड़ सकती। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं किया है, घर के काम सारे पड़े हैं, लेकिन कल शाम से मेरे मन में हो रहा था कि मैं ये सत्संग शेयर करूं, इससे पहले कि मैं फिर भूल जाऊं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल मंडे को आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतना मुझे ब्लेस किया है करवा चौथ के अगले दिन, कि मैं आपका जितना शुक्राना कर पाऊँ उतना ही कम है। हमारे पास उतने शब्द नहीं हैं गुरुपा, हम अपने, ना तो हमारे पास ऐसे अच्छे विचार हैं, ना शब्द हैं कि आपकी महानता को का हम व्याख्यान कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा हुई अष्टमी का शुक्राना सत्संग है महाराज जी के श्री चरणों में। मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल जैसे हम सब जानते हैं, कल होई अष्टमी का व्रत था, बच्चों के सुख शांति के लिए जो माएँ रखती हैं। तो गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिले और मेरा व्रत बहुत अच्छा गया। हम लोग मतलब इसी रूप में देखते हैं ना कि हमें क्या दर्शन हुए, ओम दर्शन हो, ज्योत रूप में दर्शन हो, या बटरफ्लाई रूप में दर्शन हो, महाराज जी के कबूतर रूप में दर्शन हो। लेकिन जब हम कोई शुभ संकल्प करते हैं और वो निर्विघ्न सही समय पूरा हो जाता है,
ये भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स होती हैं। मतलब कि सारा काम अपने आप जैसे जैसे मैं करती चली गई होता चला गया गुरुजी की देख रेख में। जैसे कोई हमारे घर में जैसे कोई सियाना बंदा बैठा होता ना, और उसकी देख रेख में हम काम करते रहते हैं कि निश्चिंत होकर कि हाँ वो बैठे हैं, अगर कुछ होगा गड़बड़ तो वो संभाल लेंगे। तो उस तरह से गुरुपा ने मेरा होई अष्टमी का व्रत करवाया। एक्चुअली मैंने कल उद्यापन करना था और अकेली थी तो इसलिए थोड़ी डर रही थी, पर फिर मेरे मदर आ गए थे मेरे पास, और मेरे मदर के आने से भी मुझे हौसला हुआ और मैंने कल बहुत अच्छे से अपना व्रत संपूर्ण करके उद्यापन भी किया। और सारा प्रसाद वगैरह बनाया, मंदिर गई, सब दे के आई ब्राह्मण को, और आशीर्वाद लिया, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मतलब इतना पीस, इतना सुकून दिल में, कोई कलेश नहीं। नहीं तो पहले ऐसे होता था कि कभी भी कोई व्रत त्योहार आते थे, कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। मतलब ऐसे अड़चन नहीं आती थी, मतलब जैसे कई बार कलेश हो जाना या कोई कुछ छोटी मोटी उलझन हो जाना, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे सारे ही अभी तक के जब से गणपति बिठाए, गणपति जी के बाद फिर श्राद्ध हुए वो भी इस बार, और नवरात्रे बहुत अच्छे गए। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, करवा चौथ का व्रत तो बहुत अच्छा हुआ, जिसमें महाराज जी ने चांद रूप में दर्शन दिए। और कल हुई अष्टमी का व्रत भी। अब आगे आने वाले दिनों में दिवाली आ रही है, दिवाली की तैयारियां करनी है। महाराज जी के बार बार संदेश आ रहे हैं कि घर की अच्छे से सफाई करो, एक एक कोना, तभी बरकत आएगी। तो अब बस काफ़ी हद तक की है मैंने, अभी काफ़ी काम रहता भी है, तो वो भी महाराज जी ही हाथ पकड़ कर करवाएंगे, क्योंकि अकेले काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर जब से महाराज जी का साथ मिला है, हर चीज़ इतनी ब्यूटीफुल हो गई है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो हर पल हर क्षण आसपास रहते हो, मैं जितना शुक्राना कर सकती हूँ उतना ही कम है गुरुपा जी। मेरे पास शब्द नहीं है आपके शुक्राना के। और जैसे मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था संगत जी कि गुरु जी ने तितली रूप में दर्शन दिए करवा चौथ से नेक्स्ट डे, बटरफ्लाई रूप में शाम को मुझे बहुत सुंदर दर्शन दिए, स्पेसिफिक जैसे कहते हैं ना कि एक्सक्लूसिवली फॉर मी ऐसे करके। तो नेक्स्ट डे तक वो बटरफ्लाई रूप में मेरे घर के बाहर ऐसे ही रहे, घर में ही, मतलब मेरे आंगन ही कहूँगी, मेरी स्टेयर्स हैं जो जहाँ पर, वहीं पर वो रहे। तो गुरुजी ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मेरे घर में आ रही हैं। कोई किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं है। हालात बहुत टेढ़े हैं घर में, मतलब है ही हैं, प्रॉब्लम्स तो है ही हैं, बट फिर भी इतना सुकून है अंदर से और पीस है अंदर से। मन में कोई कलेश नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। बाहर जो मर्जी होता रहे, मन बहुत शांत है और इतना अच्छा लगता है। मतलब अंदर से जैसे हर पल ऐसे लगता है कि, वैसे भी फेस्टिव सीज़न है, पर हर पल ऐसे लगता है कि बस गुरुजी आसपास हैं, गुरुजी आसपास हैं। और क्यों ना हो, गुरुजी हैं ही आसपास। गुरुजी का प्रवेश हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर ही आता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। साक्षात रब जब आपके जीवन में आकर बैठ जाए, फिर ये दुनिया के कलेश, दुनिया की छोटी मोटी उलझने झंझटें, ये कुछ भी नहीं लगते, कुछ भी नहीं। ये बहुत तुच्छ हो जाते हैं इन सब चीज़ों के आगे, महाराज जी की ब्लेसिंग्स के आगे ये सब चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे होली अष्टमी पर और मेरे बच्चे को होली अष्टमी पर बहुत ब्लेसिंग्स दी। और कल वो ऑफिस से आया थोड़ा अच्छा खुश मूड में था। आज उनके ऑफिस में कोई इवेंट है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, कह रहा था कोई फ़ोटोशूट वगैरह है, तो फॉर्मल्स में जाना था। तो ठीक था, खुश था, माहौल हमारे घर का अच्छा था और अच्छे से उसने बात करी। पर चलो, अब पहले जैसा तो नहीं किया उसने, बट हाँ पहले से बहुत बेटर है। और शुक्राना गुरुजी, आप मेरे घर को संभाले हुए हो। इस घर को आपने ही संजो के रख रखा है, वरना तो ये तो बस बिखर ही चुका है, बिखर ही चुका था। अब आगे की ज़िंदगी की राह भी आप ही दिखाओगे। आपके अब मुझे सच में कुछ किसी बात का कोई क्लेश नहीं है, कोई डर नहीं है। मुझे ये पता है कि जो भी होगा लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि वो सब गुरुजी करने वाले हैं। पहले भी वही करते थे, हमें
उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं तब से कला क्लेश जो मन के अंदर रहता था, जो मन में अशांति थी, वो पूर्णतः ख़त्म हो गई है। और बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा कि जब मन शांत होगा तभी नाम जप कर पाएंगे अच्छे से। जब मन में क्लेश रहता है ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मन शांत होने से तो हवा पानी भी लग जाता है शरीर को। और मन शांत रहे, कलेश हो घर में, चाहे आप जितने पकवान बना के खाओ, कुछ अच्छा नहीं लगता। और जब गुरुजी के स्वरूप हों, गुरुजी को जब हम भोग लगा के हम वो प्रसाद पाते हैं तीनों टाइम अपना, तो सोचिए हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ क्यों नहीं बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी संगत जी। तो गुरुजी, आप अपनी संगत पर सदा अपना प्यार बरसाते रहना, पूरे संसार पर अपना प्यार बरसाना। आप महाशिव हो गुरुपा, आपसे ही संसार है, आपसे ही सारी खुशियाँ हैं, आपसे ही हमारा जीवन है। और जो कलेश कष्ट आते हैं जब आप साथ हो तो वो कुछ भी नहीं लगते गुरुपा। आपकी संगत, आपके बिना कुछ भी नहीं है। आप हमारे प्राण हो, प्राण धन हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक मैसेज मुझे आया था संगत जी, जिस दिन मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन हुए उसके अगले दिन के महाराज जी का उसमें मैसेज ये था कि जब भी आपको तितली स्वरूप में दर्शन हो महाराज जी के तो ज़रूर अरदास करें, आपकी वो अरदास बहुत जल्दी पूरी होती है। तो मैं उस वक्त हम लोग इतने ज़्यादा मेस्मराइज्ड हो जाते हैं गुरुजी की प्रेजेंस से कि हम अरदास करना भूल जाते हैं मोस्टली। तो शायद ये संदेश गुरुजी का मैं संगत को शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी बटरफ्लाई रूप में दर्शन हो आप ज़रूर अरदास किया कीजिए। आज का इतना ही था सत्संग महाराज जी के श्री चरणों में। आज के लिए विश्राम लेकर और अगले सत्संग के तक के लिए मैं आप सब लोगों से आज्ञा लेती हूँ। हम लोग मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सदा अपनी कृपा दृष्टि अपने बच्चों पर बनाए रखना। आपकी सदा सदा ही जय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।